दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि में सॉन्ग 11 को, जिसका नाम है लीव दिस चांटिंग। देखिए, पहले तो मैं आपको इस टाइटल का मतलब समझाता हूं। ये चांटिंग का मतलब क्या होता है? चांटिंग का मतलब होता है जाप करना। आपने देखा होगा जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो एक माला लेकर या कुछ भी लेकर जाप करते हैं। तो यहां पर टैगोर बोलते हैं कि भगवान को खुश करने के लिए ये चांटिंग करने की क्या जरूरत है। तो लीव दिस चैंटिंग, इस चैंटिंग को छोड़ो। हम देखते हैं इस पोएम में वो क्या बोलते हैं। लीव दिस चैंटिंग, ये जप करना छोड़ो, एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स। बीट्स का मतलब माला हाथों में घुमाना छोड़ो, गाना छोड़ो भगवान के लिए। ये चैंटिंग, ये जप करना छोड़ो। whom dost thou worship, तुम किसकी पूजा कर रहे हो? यहां पे सवाल पूछ रहे whom dost thou worship in this lonely dark corner of temple। एक मंदिर के अंधेरे कोने में बैठकर तुम किसकी पूजा कर रहे हो? विथ डोर्स ऑल शट, कि दरवाजे भी बंद हैं, दरवाजे भी तुमने बंद कर रखे हैं। क्यों? यहां पे शट का मतलब बंद करना, डोर्स का मतलब दरवाजे, टेम्पल का मतलब मंदिर, वर्शिप का मतलब पूजा करना, लोनली का मतलब अकेले, डार्क का मतलब अंधेरे और कॉर्नर का मतलब कोने में। होम का मतलब किसको, दाओ का मतलब तुम। करता हूं सारे शब्दों का मतलब समझ में आ रहा है। टैगोर आगे बोलते हैं ओपन दाइन आइज, अपनी आंखें खोलो। दाइन का मतलब तुम्हारी, आइज का मतलब आंखें, ओपन मतलब खोलो, तुम्हारी आंखें खोलो। एंड सी दाई गॉड इज नॉट बिफोर दी, और देखो तुम्हारा जो भगवान है वो तुम्हारे सामने नहीं है। दाय मतलब तुम्हारा, गॉड मतलब भगवान, बिफोर दी का मतलब तुम्हारे सामने। तो भगवान कहाँ है? अगर मंदिर में भगवान नहीं है तो कहीं तो होंगे। आगे टैगोर बोलते हैं ही इज देयर, वो वहां पर है। वेयर द टिलर इज टिलिंग द हार्ड ग्राउंड। टिलर का मतलब मिट्टी खोदने वाला, टिलिंग का मतलब खोद रहा है। एक बंजर जमीन को मिट्टी खोदने वाला मजदूर जो खोद रहा है मिट्टी, वहां पे है भगवान। भगवान वहां पर है। एंड वेयर द पाथ मेकर इज ब्रेकिंग स्टोन्स, जहां रास्ते बनाने वाले मजदूर पत्थरों को तोड़ रहे हैं ना, तब भगवान वहां मिलेगा, यहां मंदिर में नहीं मिलेगा। ही इज विद देम, भगवान उन लोगों के साथ में है। इन सन एंड द शावर, इस सन का मतलब कड़ी दोपहरी में भी, गर्मी की दोपहरी में भी, और शावर का मतलब बारिश में भी। बारिश में भी, दोपहरी में भी, हर वक्त भगवान उनके साथ में है। एंड हिज गारमेंट इज कवर्ड विथ डस्ट, और भगवान के जो कपड़े हैं वो धूल मिट्टी से कवर हो चुके हैं। तो यहां पे टैगोर एक एडवाइस देते हैं उन लोगों को जो लोग मंदिरों में बैठ के जप करते हैं। उनको बोलते हैं पुट ऑफ द होली मेंटल, अपने ये कर्म कांड करने वाले पूजा के सामान को दूर हटाओ, छोड़ो। एंड इवन लाइक हिम कम डाउन ऑन द डस्टी सॉइल, भगवान की तरह नीचे आओ। तुम भी नीचे आओ इस गंदी जमीन में जहां पर धूल मिट्टी है। जिस मंदिर में तुम बैठे हो वहां भगवान नहीं मिलेगा, इस मिट्टी में आओ, वहां तुमको भगवान मिलेगा। आगे पार्ट बोलते हैं डिलीवरेंस। डिलीवरेंस का मतलब मुक्ति या छुटकारा। वेयर इज दिस डिलीवरेंस बी फाउंड, कि ये मुक्ति कहां मिलेगी। आगे मुक्ति का रास्ता बताते हैं पार्ट, बोलते हैं और मास्टर यानी कि हमारे भगवान ने हिमसेल्फ, खुद से, हैज जॉयफुली टेकन अपॉन हिम द बॉन्ड्स ऑफ क्रिएशन, कि उन्होंने जो कुछ भी बनाया है उस सब की जिम्मेदारी खुशी से हमारे भगवान ने खुद अपने सिर ले ली है। तो तुम क्यों भाग रहे हो? तुम क्यों इस जिम्मेदारी से भाग रहे हो? आओ नीचे आओ। ही इज बाउंड विद अस ऑल फॉर एवर, तो भगवान हमसे जुड़ा हुआ है, हमेशा जुड़ा हुआ है। कम आउट ऑफ द मेडिटेशंस, अपने ध्यान से बाहर आओ। एंड लीव असाइड द फ्लावर्स एंड इंसेंस, इत्रों को छोड़कर बाहर आओ, अपने फ्लावर्स को छोड़कर साइड में रखकर बाहर आओ। वॉट हार्म इज देयर इफ द क्लोथ्स बिकम टैटर्ड एंड स्टेन, तो क्या फर्क पड़ जाएगा अगर तुम नीचे आकर इस मिट्टी में थोड़ा काम कर लोगे, तुम्हारे कपड़े फट जाएंगे या तुम्हारे कपड़ों पर दाग लग जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा। मीट हिम, भगवान से मिलो यहां पर आकर। एंड स्टैंड बाय हिम, उसके साथ खड़े रहो। इन टॉयल, इस परिश्रम में उसके साथ खड़े रहो। एंड इन स्वेट ऑफ द आईब्रो, जब तुम्हारे माथे पर, तुम्हारे आईब्रोज पर, तुम्हारे सिर पर पसीना आएगा तब तुम्हें पता चलेगा, तभी तुम्हें भगवान मिलेंगे, तभी तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा और तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। यहीं पर यह पोएम खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको छोटी सी पोएम पसंद आई होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही।